हेलो गाइस, अभी डिस्कशन हुआ हम लोगों का कि सर अस्थमा क्या होता है, अस्थमा का मेन काउज क्या होता है। तो इसको समझिए हम लोग बेसिकली हमारे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं ना बच्चों, इसे बोलते हैं मतलब ब्रॉन्ची बोलते हैं, ठीक है ना। लंग्स के जो एयरवेज होते हैं उसे बोलते हैं ब्रॉन्ची, जहाँ पर लास्ट में हमारे एल्वलीज जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। हमारे लंग्स में एल्वलीज होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, उस पाइप को बोलते हैं ब्रॉन्ची। तो अस्थमा के पेशेंट बेसिकली होता क्या है कि ये ब्रॉन्ची के जो वॉल्स होती है ना वो सूज जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये मान लो हमारी एक पाइप है बाबू, ये नॉर्मली जो है हमारी इतनी बड़ी खुली हुई होनी चाहिए थी, बात समझना, लेकिन किसी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जी हुई है, जिसके बाद ये सूज गया है और इसके वॉल जो है वो पतली छोटी हो गई है और इसके वॉल मोटी हो चुकी है, यानी अंदर भी वॉल जो है बहुत ज़्यादा फिल्ड है म्यूकस से। इस पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, घरघराहट होगी, कभी कभी विजनिंग की आवाज़ आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी सांस लेने में, ठीक है ना। जब कफ बनता है तब, जब ठंडा लग जाता है तब, हमेशा नहीं होगा। जब ठंडा लगेगा तो खांसी में, कफ में सीटी की आवाज़ आएगी, साएँ साएँ की आवाज़ आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ची जो होते हैं वहाँ पे स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये इन्फेक्शन जो है वो एलर्जी से बेसिकली होता है। वो डस्ट से हो सकता है बाबू, वो वायरस से हो सकता है सर, वो पॉलन से हो सकता है सर, ठीक है ना, वो किसी डोमेस्टिक एनिमल के, जानवर के बालों से भी हो जाता है एलर्जी कभी कभी किसी को। तो ये एक एलर्जी है, सिंपल समझ सकते हैं कि अस्थमा सर एक एलर्जी है। और एलोपैथ में बाबू एलर्जी का बेसिकली कोई इलाज नहीं, वो कम कर सकता है सर, वो रोकेगा नहीं, वो रोक सकता है, वो ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आप अपने बॉडी में एलर्जेंस को कम करिए तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है आप कोशिश करिए किसी नेचुरल थेरेपी पे कन्वर्ट होइए। नेचुरल थेरेपी में आपके बॉडी में इस एलर्जी को कम किया जाएगा, ठीक है, जिससे आपके हिस्टामिन जो है कम बनेंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मली फॉर्म में आ सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कभी कभी डॉक्टर जब बहुत एक्सट्रीम केस होता है तो वो इन्हेलर देते हैं सर, वो एक्चुअली स्टेरॉयडल इन्हेलर्स होते हैं, हो सकते हैं, वो हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम इन्हेल करते हैं, एक बार दवा लेते हैं तो इसमें क्या होगा सर, जो पाइप छोटी हो गई थी वो फिर से डायलेट हो जाएगी, पाइप फैल जाएगा, जिससे अच्छी खासी हवा जो है वो एल्वली में आएगा और पेशेंट को कंफर्टेबल लगता है सांस लेने में, तो उसे लगता है वो दवा हमें फ़ायदा कर रहा है। बस वो वक्ती तौर के लिए होता है, बस वो डायलेट करता है, पाइप को खोलता है, एलर्जीज़ को ठीक नहीं करता। तो हमें चाहिए कि एलर्जीज़ को ठीक करें, जिस वजह से हमें होता है उसके काउज़ को जाने, काउज़ को जान को उसको हम ठीक करें तो ये सही रहेगा। आई होप आपको अस्थमा का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।